मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जैसे महावीर आए, जैसे महावीर आए चंदना के गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। परम ऋषि मंगल वंदना पुष्पांजलि क्षिपामः। चलिएगा, कौन सौभाग्यशाली होगा, कौन ऐसे भाग्यवान लोग होंगे जो ऐसे संतों की बाड़ी। देखो दुनिया में ये प्रवचन का समय सबको पता है और सब लोग अपने अपने टीवियों को खोल करके तैयार बैठे रहते हैं। हमें क्योंकि कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाना है। दोनों शांति धारा वाले, उन रिश्तेदार कोई नहीं आएंगे जिनने शांति धारा की है वही आएंगे। लपेटे वाला काम मत करना, क्योंकि समय हमारे पास। इंद्राणियां नहीं आए, इंद्राणियां वहीं रुक जाओ, क्योंकि मंच पे लाइव चल रहा है, इसलिए महिलाएं पीछे खड़ी होती अच्छा नहीं लगता। ओनली पुरुष वर्ग आ जाए, पुरुष वर्ग गंदों तक, महिलाओं तक बाद में ले जाएंगे। आएगा दोनों शांति धारा पुण्यार्जक परम पूज्य महाराज सिंह के मंगल पाल प्रचालन करेंगे। साथ में इनके अधिकार दे रहा हूँ सौदर में तो नाभि राय को। बाकी सब लोग अपने स्थान से अनुमोदना करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबको हम बदल बदल के मौका देंगे। मैं परम पूज्य महाराज सिंह के चरणों में आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बारंबार नम्र नमस्तों के साथ प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुवर, हे मुनिवर, आपकी मंगल देशना का लाभ हमें मिले। ऐसी पावन भावना के साथ गुरु चरणों में बारंबार नम्र नमस्तु करते हुए प्रार्थना करते हुए मंगल देशना हेतु प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। गुरुचरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरुचरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में हो, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरुचरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरुचरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। चलिए, महाराज जी के चरणों में कोटि सा बारंबार नमो नमस्तु। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए और मेरे साथ मिलकर बोलिए, हे गुरुवर नमोस्तु 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 नमोस्तु। चलिए, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सबकी ओर से मंगल दिशना हेतु प्रार्थना करेंगे। कल अपना थोड़ा टाइम आगे लाएंगे, क्योंकि हमें महाराज जी के प्रवचन के पहले बहुत सारी आवश्यक क्रियाएं करनी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु के साथ बारंबार प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आज गर्भ गणक का पूर्ण रूप है और हम सभी लोग तन मन और धन से समर्पित होकर के आपकी मंगल दिशना का रसास्वादन करें। इस पावन भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद
कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत कुल निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वस्तु में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक अस्तित्ववान शक्ति, एक वस्तुत्वमान शक्ति। अस्तित्व और वस्तुत्व के माध्यम से वस्तु स्वयं अपने स्वरूप में कायम रहती है। जब वस्तु को वस्तु के स्वरूप में से देखते हैं तो कोई भी वस्तु कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। स्व चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु अस्ति है और वो है, और वस्तुत्व गुण के माध्यम से कभी अपने स्वरूप को नहीं खोती है। जो वस्तु अपने स्वरूप में स्थित है उसे हम गलत कैसे कह सकते हैं? वह अपने आप में जब देखें तो बहुत सही है। सर्प के पास जहर है, हम कहते हैं कि गलत है, लेकिन सर्प से पूछो वो कहता है जहर ही मेरी सुरक्षा है, जहर ही मेरी जिंदगी है। सर्प चाहता है कि मैं जहरीला रहूं, वही उसकी सुरक्षा है। अब सर्प का जहर हमारे लिए मारक है और सर्प के लिए वही जहर उसकी सुरक्षा है। जो सांप जितना जहरीला रहता है वह सांप उतना सुरक्षित रहता है। लोग उसे मारते नहीं, डरते हैं। ऐसे ही सर्प के समान दुनिया की हर वस्तु स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व और वस्तुत्व गुणों से सदा संपन्न रहती है। किसी भी वस्तु को आप बुरा कहने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वस्तु कहती है मैं हूं ना, मेरा स्वरूप है। आप अच्छे और बुरे के निर्णायक कौन होते हैं? किसने दिया है तुम्हें अधिकार कि तुम दुनिया को कहो कि ये अच्छी व्यक्ति है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है? मैं जैसा हूं वैसा ही मैं ठीक हूं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि सांप का जहर बुरा होता है? जहर मेरा है, मैंने उत्पन्न किया है, मेरी दाढ़ों में भरा है, वह मेरा है। एक नाली का कीड़ा कहता है कौन कहते हो तुम, कौन हो मुझे गंदा कहने वाले? मुझे यही नाली अच्छी लगती है। नाली का सूख जाना मुझे बुरा लगता है, गंदगी न रहना मुझे बुरा लगता है। गंदा होना ही मेरी जिंदगी है। कौन कहते हो कि मैं गंदा हूं? तुम्हें क्या अधिकार है कहने का? कीड़ा कहता है नाली का, तुम कहते हो नाली गंदी है, मैं तो कहता हूं नाली अच्छी है। थोड़ा कीड़े के स्व चतुष्टय की तरफ देखो। हम कहते हैं कि गंदगी अच्छी नहीं है। वो एक श्वान की बात बताई थी ना एक दिन कहीं हमने, कि एक श्वान को कहा गया कि स्वर्ग में बहुत अच्छा है, चलो स्वर्ग चलते हैं। बोले स्वर्ग में क्या क्या है?
वहाँ इतना वैभव है, सुगंधित है, बाग बगीचे, बहुत सारा वैभव स्वर्ग में जो होता है वो सबको मालूम। वो कुत्ता सुनते सुनते कोट कर रहा था। उस देवता से कहा, उस श्वान ने, कि हे देवराज, तुमने सब कुछ तो बता दिया, पहले बताओ स्वर्ग में नाली है कि नहीं है? बोले नाली तो गंदी होती, स्वर्गों में नालियां नहीं होती हैं। बोले ज्यादा, जहां नाली नहीं वहां कुछ भी नहीं। अब देवता कहता है इसको कैसे ले जाऊं? ये कहता है नाली नहीं तो वो काय का स्वर्ग है? कुछ नहीं है, सब दुख का कारण है। अब देवता स्वर्गों में नाली कर नहीं सकता और श्वान स्वर्ग नाली के बिना जा नहीं सकता, क्योंकि श्वान को मालूम है कि नाली से अच्छी कोई चीज होती ही नहीं है। श्वान सदा नाली में बैठा हुआ पाया जाता है और स्वर्गों में नाली है नहीं। देवता समझा समझा के थक गया, लेकिन वो कहता है साहब, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। ये आपकी पसंद है कि नाली गंदी है, मेरी पसंद है कि नाली से अच्छी दुनिया होती ही नहीं है। क्या अधिकार है हमें नाली को गंदा कहने का? क्या अधिकार है किसी पापी को पापी कहने का? एक डाकू को हम डाकू कैसे कहें? वो कहता डाका बहुत बुरा है। डाकू कहता मेरे से पूछो, जब डाके डालने में हम सफल होते हैं हम कितने खुश होते हैं। डाकू की एक दुनिया है, डाकू की दुनिया को हम साधु की दृष्टि से देखेंगे, समष्टि नहीं बैठे। हम यही कर रहे हैं, डाकू की दुनिया को हम साधु की दृष्टि से देख रहे हैं और साधु की दुनिया को हम डाकू की दृष्टि से देख रहे हैं। कभी हम सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। डाकू की एक दुनिया है, आतंकवादी की एक दुनिया है। हम अपनी दृष्टि से आतंकवादी को बुरा कहते हैं, लेकिन जब एक आतंकवादी सफल होता है, जश्न मनाता है, हम रोते हैं, हम तबाह हो जाते, हम बर्बाद हो जाते हैं। हर घर में सिसकी होती है, आंख में आंसू होते हैं, पूरा देश, शासन प्रशासन सब परेशान होते हैं। लेकिन जो आतंकवादी होता है वो जश्न मनाता है। जितनी बड़ी तबाही वो कर सकेगा उतनी वो खुश होगा। अब वो तबाही अच्छी है या बुरी? वो तबाही अच्छी है बुरी? यदि बुरी है तो तबाही मचाने वाला खुशी क्यों मना रहा है? यदि वो बुरी है तो, और यदि अच्छी है तो दुनिया क्यों विषाद को प्राप्त हो रही है कि सब कुछ बर्बाद हो गया? तबाही अच्छी है ना, तो या तो सब खुशी मनाओ या सब रोना करो। लेकिन कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जश्न मना रहा है, कोई मातम मना रहा है। अब दुनिया को हम किस दृष्टि से देखें? इस दुनिया को मैं किस दृष्टि से देखूं? यदि एक आतंकवादी की दृष्टि से देखते हैं तो जश्न है, और एक साधु की दृष्टि से देखते हैं तो मातम है। दृष्टियां दोनों हैं, सृष्टि में दोनों रहते हैं। दोनों इस सृष्टि के महापूत हैं, दोनों इसी माटी पर पले हैं, दोनों ने यही प्रकृति का पानी पिया है, दोनों के शरीर में हाड़ मांस है, दोनों मानव है और प्रकृति एक माँ है। अब वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा स्वरूप ही ऐसा है।
मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है, हंसने वाला भी है। जहां 10 रो रहे हैं वहां एक हंसेगा। तो कहता मजा आ गया। कितने लोग हैं दुनिया में जिनकी कोई खुशी नहीं है, जिनका कोई आनंद नहीं है, दूसरे दुखी हों यही उनका आनंद है। उनका स्वयं का आनंद है ही नहीं। आत्मघाती जो जस्ते होते ना, आतंकवादी, इनका स्वयं का कोई आनंद नहीं होता। बस ये दूसरों को दुखी देखना ही इनका आनंद है। दूसरे को मरते देखना ही आनंद है। दूसरे को बर्बाद होते ही देखना आनंद है। आनंद है, खुशी होती है। कि अभी कुछ समय पहले आपके बुंदेलखंड में एक कनपटी मार व्यक्ति आया था। कनपटी मार, यहाँ एक छोटी सी हथौड़ी मारता था, कई लोगों को मार दिया। उसको लूटता नहीं था, कुछ भी नहीं लूटता था, कुछ भी लूटता नहीं था, गलत कार्य करता नहीं था, कुछ नहीं। बस पकड़ने के बाद उससे कहा गया भाई क्यों मारते थे? बोले जब मरते हुए देखने में हमें आनंद आता है। जब वो मरता है, तड़पता है, बस एक खुशी के लिए। मरता हुआ देखकर मुझे आनंद आता है, और कुछ भी नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं था। बहुत अच्छे घर का व्यक्ति था, धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन बस एक बीमारी उसको हो गई है। तो ऐसे ही जब संसार को संसार की दृष्टि से देखते हैं तो कल जो हमने कहा था, कुछ भी बुरा नजर नहीं आता। स्वचतुष्टय जैन दर्शन का सबसे बड़ा एक धर्म बताया। ये धर्म तो बात के है, ये व्यक्तिगत धर्म है। जो धर्म अपन कर रहे हैं ये व्यक्तिगत धर्म है। एक धर्म है, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कहा, बत्थु सहावो धम्मो। और वस्तु स्वभाव का धर्म है कि तुम अपनी दृष्टि से मत देखो, तुम देखो उसकी दृष्टि से। यदि एक डाकू को डाका बुरा लगता तो वो डाका क्यों डालता? एक जेब कट वाले को जेब कट पाप लगता तो वो जेब क्यों काटता? एक मांसाहारी को हिंसा पाप लगती तो मांसाहार क्यों करता? एक सुसाइड करने वाले को सुसाइड बुरी लगती तो वो सुसाइड क्यों करता? सुसाइड करने वाला भी करता है अच्छे के लिए, वो अच्छा मानता है, वो अच्छा मानता है। जेब काटता है अच्छे के लिए, वो काटता है अच्छा, बड़ा खुश होता है, आज मैं सफल हो गया। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर से घृणा खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाता है। जब हमारी वस्तु को ऐसा देखें इसका स्वयं चतुष्टय है, पापी पाप नहीं करेगा तो क्या पुण्य करेगा? ये कौन है? बोले पापी है, तो पाप करेगा। पापी है तो पाप करेगा, पाप नहीं करेगा तो पापी कैसे कहलाएगा? एक दादाजी ने कहा बालक से, तू चुप बैठ जा, बंदर के समान उछल कूद कर रहा है। तो दादाजी बोले देख तुम फिर नहीं मान रहा, बंदर के समान उछल कूद कर रहा है। तो बच्चा कहता है जब मैं तुम्हारी दृष्टि में बंदर ही हूं तो शांत कैसे बैठूं? जब बंदर ही तुमने कह दिया तो बंदर का काम तो उछल कूद कर रहा। आपने खुद कहा बंदर कहेंगे, तो बंदर का काम तो उछल कूद करना है। यदि आपकी दृष्टि में डाकू है तो डाकू डाके का काम करेगा, चोर चोर का काम करेगा, पापी पाप का काम करेगा, कसाई कसाई का काम करेगा, नरकगामी नरक के काम करेगा। वो उसका स्वभाव है, नेचर है। ये दृष्टि जब अपनी बन जाती है तो हमारी दृष्टि में सब कुछ, देश की घृणा की, सब कुछ खत्म हो जाता।
और जैसे ही द्वेष खत्म होता है, पहले हमें द्वेष को जीतना है, राग को नहीं। राग जल्दी नहीं जीता जाएगा, राग अंत तक रहता है। सबसे पहले हमें द्वेष जीतना है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हर व्यक्ति पहले क्रोध मिटाना चाहता है, मान और माया नहीं। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा या किसी माँ ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बहुत राग करता है। आज तक किसी ने नहीं कहा मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है। किसी ने नहीं कहा महाराज जी इसको रोको, ये मुझे बहुत चाहता है। परिवार में कोई व्यक्ति तुम्हें चाहता है तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? बोलो ना। नहीं लगा, अच्छा लगता है। कोई भी नहीं, किसी को जो किसी जिसको ज्यादा चाहता है ना उसको बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है, ये मुझे चाहता है। कोई आज तक कहना नहीं आया कि महाराज जी इनको समझाओ, ये व्यक्ति मुझसे बहुत राग करता है, मुझे चाहता है, मेरे बिना खाता नहीं, मेरे बिना सोता नहीं, मेरे बिना कहीं जाता नहीं, बहुत चाहता है। किसी ने आज तक ये शिकायत मेरे सामने नहीं की, लेकिन आए दिन ये शिकायत आती है महाराज जी इसको समझाओ, ये गुस्सा बहुत करता है, लोभ बहुत करता है, ऐसा नहीं कहा। ये बहुत कमाता है, ऐसा नहीं कहा। ये कहा ये द्वेष बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, हर व्यक्ति से घृणा करता है। तो पकड़ में आ गया। फिर मैंने शास्त्रों में सोचा कि पहले राग द्वेष किया जाए या द्वेष को दूर किया जाए। क्रम क्या बनाया? दोनों एक साथ तो जा नहीं सकते। पर मैंने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा कि सिद्धांत ग्रंथों का क्या सिद्धांत है। पहले राग भाव कम करें कि द्वेष भाव कम करें? आपके अनुभव से पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति आपसे द्वेष करता है, घृणा करता है, और एक व्यक्ति आपसे राग करता है, तो आप किसको मिटाने का भाव करेंगे? द्वेष को, घृणा को। स्वयं भी महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारे परिवार के लोग कहेंगे इसको बहुत गुस्सा आता है। और सिद्धांत शास्त्रों ने कहा कि पहले द्वेष को जीतो, क्रोध को जीतो, राग जल्दी नहीं जीता जाएगा, क्योंकि राग बहुत मीठा है। राग स्वयं को भी अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है, जो देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि तुम दोनों भाइयों में प्रेम देखकर साधु को भी अच्छा लगता है, बड़ा प्रेम है ना? हम लोगों को भी अच्छा। एक माँ बेटे में बहुत राग हो तो बोलो मैं क्या कहूँगा? क्यों तू इतना राग क्यों कर? द्वेष करूं फिर क्या? नहीं, अच्छा है, माँ बेटे में प्रेम है, दोनों मियाँ बीवी में प्रेम है, क्या करूं? अच्छा कहूँ कि बुरा? अरे बहुत अच्छा है, दोनों में प्रेम है। दो भाइयों में प्रेम है, अच्छा है। नैतिकता की दृष्टि से साधु भी अच्छा ही कहेगा, बहुत अच्छा है। आपके परिवार में आपसे एक दूसरे से प्रेम है, इसलिए उसे जल्दी मत मिटाओ। जो गुरु की दृष्टि में बुरा नहीं है, नैतिक दृष्टि में बुरा नहीं है, आपके परिवार को भी बुरा नहीं लग रहा है, आपको भी बुरा नहीं लग रहा है। द्वेष, क्रोध सबको बुरा लग रहा है। स्वयं को भी ग्लानि हो रही कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, परिवार को भी ग्लानि हो रही, और तुम्हें क्रोधी हो देख करके महाराज भी कहेंगे अरे भाई इतना गुस्सा क्यों करता है? जो सब दृष्टि से बुरा है, पहले इसको जीतो। इसको जीतने का एक ही तरीका है, अपनी दृष्टि से दुनिया को देखोगे, आपके अंदर क्रोध बढ़ता जाएगा, द्वेष बढ़ता जाएगा। बेटे को यदि आप अपनी दृष्टि से देखोगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपके अनुसार काम नहीं कर पाएगा। आपके अनुसार जितने भी
आज संसार में द्वेष हो रहे हैं उसका एक ही कारण है कि हर व्यक्ति को हम अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं, हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जो मैं सोच रहा हूं वही तुम सोचो, जो मैं देख रहा हूं वही तुम देखो, जो मैं सुन रहा हूं वही तुम सुनो, जो मैं खा रहा हूं वही खाओ, जो मैं पहन रहा हूं वही पहनो, जहां मैं जा रहा हूं वहीं जाओ। बस झगड़ा चालू। सामने वाला कह देगा मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारे अनुसार चलो, मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। हाँ, भगवान को भी नकार देता है व्यक्ति। भगवान कहते हैं कि भाई तू मेरे अनुसार चल, बोले भगवान ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि मैं आपके अनुसार चलूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं भी कोई प्राइवेसी है। गुरु भी शिष्य को अपने अनुसार ही चला पाए ऐसा नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गुरु को कहा गया आप इसकी जिंदगी के बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे, आप गुरु हैं, उसकी भी जिंदगी है, वो स्वतंत्र कुछ जीना चाहता है, उसको जीने का स्थान दिया। माँ बाप बेटों को भी ज्यादा अंकुश नहीं लगाना चाहिए, उसकी प्राइवेसी है, कुछ उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है। तुम क्यों चाहते हो कि मुझे तेरी हर बात पता रहना चाहिए? मेरे बिना पूछे तूने क्यों कहा? कई लोगों की हिटलर साई है, मैं जो कहूं वही करो, मेरी प्राइवेसी है। मैना सुंदरी के साथ यही हुआ। महिपाल कहते हैं जो मैं करूं वो सुन, वो कहता नहीं साहब मेरी प्राइवेसी है, मेरा एक सिद्धांत है। और अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई आप शेयर करना, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई एक बात ऐसी हो जो किसी को पता ना हो। सब लोग अपनी अपनी थोड़ो, कोई एक बात जरूर है जो तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं है। वो कौन सी है मुझे बताना नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, तुम बताओगे भी नहीं, झूठ बोल दोगे। एक बात जरूर कोई होगी। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई पर्सनल बात ना हो, जो पर्सनल, जो किसी को नहीं बता सकता, भगवान को भी नहीं बताएगा। भगवान जान लेंगे वो बात अलग है, लेकिन बताएगा नहीं। गुरु को भी किसी को नहीं बताएगा, हर व्यक्ति को। आप मेरे से पूछना महाराज जी आपकी, तो मैं दुनिया से अलग थोड़ी हूं। मैंने कह दिया ना, जो दुनिया में है उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो प्राइवेसी है, जो मात्र स्वयं को पता है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं, और वो बताएगा भी नहीं, बताएगा भी नहीं। कुछ ऐसी बातें होती हैं, वे बातें बुरी ही हो, स्वच्छ बात नहीं कह रहा हूं, बुरी बातें तो 50 ऐसी हैं जो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बुराई क्या है, किसी को नहीं बता रहे, किसी को कोई पता ही नहीं चलता। यदि पता चल जाए तो आप सहम जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। घर के दादाजी हैं, बहुत अच्छे, सबकी इज्जत है, बहुत, सब पैर छूता है। जब दादाजी बिल्कुल अकेले में हो और उनके हाथ में दर्पण हो, बच्चों से भी गई बीती हरकत करते हो, और दूसरा आ जाए तो अकेले का जीवन भी एक जीवन है, अकेले की जिंदगी भी एक जिंदगी है, और अकेले का आनंद भी एक आनंद है। कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे जिंदगी भर मैं कभी अपना अकेला न रहूं, 24 घंटे मेरे ऊपर कैमरे लगे रहें, 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रहें, आप घबरा जाओगे। आपको पता चल जाए कि घर के लोग मेरे पूरे 24 घंटे मेरे ऊपर निगरानी रखते हैं, आप पागल हो जाओगे, भाग जाओगे।
हरिवंश पुराण में वासुदेव का एक उदाहरण आता है। उनके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया, उनको पता चला, वो घबरा गए, भाग गए। 24 घंटे मुझे निगरानी, मैं कुछ अपने आप में कर ही नहीं सकता। 24 घंटे मुझे कोई देख रहा है, 24 घंटे मुझे कोई टोक रहा है। अकेले का एक आनंद है, प्राइवेसी का एक आनंद है, और वह प्राइवेसी हर व्यक्ति चाहता है। 24 घंटे में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मन की बात किसी को पता न चले। हर व्यक्ति के मन में ये बात है, मैं मन में क्या सोच रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो लोग कौन चाहता है कि मेरी मन की बात हर व्यक्ति को पता चले? मैं मन में क्या सोच रहा हूं सारे जगत में खुली किताब करने की भावना है? कौन चाहता है कि मेरे मन में जो विचार आए इसे सारी दुनिया में खुलासा रहे? इस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, क्या भाव आ रहा है, सारी दुनिया जाने है। लाइव टेलीकास्ट। एक व्यक्ति बताया जो चाहता है कि महाराज मेरे मन की विचार 24 घंटे सारी दुनिया के सामने रहे। मेरे से हाथ मत उठवा लेना, मैं नहीं उठाऊंगा। महाराज आपके हम लोग तो अपना टेलीकास्ट नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाओगे? महाराज जी आप समझो, हमारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। तुम इसलिए नहीं करा पाओगे, तुम इसलिए नहीं करा पाओगे क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। तुम कहोगे महाराज इतने गंदे विचार का लाइव टेलीकास्ट, तो फिर हम लोगों को करा दो। नहीं, तो महाराज आपके अपने मन के विचार को लाइव टेलीकास्ट कराने में क्या बाधा है? आप तो भावना भाएं कि मेरे मन में जो विचार आए सारी दुनिया जाने। नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ इतने अच्छे विचार हैं, इतने अच्छे विचार हैं कि वो दुनिया के सामने आएंगे तो गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं। क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो दुनिया के सामने आने पर शक्तिहीन हो जाते हैं। साधु की एक साधना होती है, वो साधना किसी को नहीं बता सकता, गुरु को भी नहीं, किसी को नहीं, वो व्यक्तिगत साधना है। और वही साधना उसकी शक्ति होती है। साधु की शक्ति वह नहीं है जो तुम देख रहे हो, साधु की तपस्या वह नहीं है जो तुम देख रहे हो, साधु का चमत्कार वह नहीं है जो तुम देख रहे हो। तुम जो देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है, जीरो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो सबके पास होता है, ये तो सबके पास होता है। तो मिथ्या दृष्टि के पास भी है, द्रव्यलिंगी अभव्य के पास भी है। जो तुम देख रहे हो, उपवास देख रहे हो, केशरों देख रहे हो, ठंड से ठुठुरते देख रहे हो, तुम गर्मी देख रहे हो, तुम अंतराय देख रहे हो, तुम खड़े होकर आहार लेना देख रहे हो, तुम नंगे पैर चलना देख रहे हो, तुम दिगंबर मुद्रा देख रहे हो, ये सब ये तो उजागर है, ये तो लाइव टेलीकास्ट है। मैं दिगंबर हूं सारी दुनिया के सामने, मैं खड़े होकर हार लेता हूं, लाइव टेलीकास्ट होता है। मैं पैदल बिहार चलता हूं, लाइव टेलीकास्ट। ये तो सब दुनिया जानती है, इसमें कोई अतिशय नहीं। जो चीजें दुनिया को मालूम है वो साधु की शक्ति नहीं होती, वो कोई शक्ति नहीं, उसमें कोई ताकत नहीं। एक ऐसी शक्ति होती है जो हर अच्छे साधु की वो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, व्यक्तिगत निधि होती है, गुरु को भी मालूम नहीं है। और वो शक्ति जो है उसका एक आनंद अलग है। जैसे तुम अपनी तिजोरी कब खोलते हो? चौराहे पे, बोलो ना, चौराहे पे नहीं। जब तिजोरी खोलते हो, नोट गिनते हो, तो लाइव टेलीकास्ट कराया करो। ऐसे ही साधु जब अकेला होता है, एकदम निपट अकेला, तब वो अपनी व्यक्तिगत निधि को खोलता है,
गिनता है और आनंद में झूमता है। उस समय वह निधि कब खुलती है? हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी, चरते हो तब शांत निराकुल मानुस तुम। वो है प्राइवेसी। दिन में तो प्राइवेसी हो ही नहीं सकती, वो है प्राइवेसी। सारा जगत सो रहा है, साधु अपनी संपत्ति को गिन रहा है, आनंद दे रहा है, निपट अज्ञा, निपट एकदम शुद्ध अकेला। प्राइवेसी होना चाहिए। साधु में प्राइवेसी नहीं है, उसकी साधना कभी चमत्कृत नहीं होगी। साधु दिखे न सुमरता, बढ़ती दिखे न बेल। बेल होती ना लता, बढ़ती है कि नहीं, लेकिन कब बढ़ती है? साधु सुमरता है, कब सुमरन करता है? कब सुमरन करता है पता ही नहीं, किसी को पता नहीं है। यहां तक कि एक सूक्ष्म प्राइवेसी होती है जो साधु के मन को भी पता नहीं होती, मन को भी पता नहीं होती। मन कहता है मुझे पता ही नहीं है, मुझे खुद मालूम नहीं है कि मेरी प्राइवेसी क्या है। मन भी जब रुक जाता है, उस समय जाकर एक क्षण को वो प्राइवेसी प्रकट होती है, जैसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। मन का व्यापार रुक गया, इंद्रियों का व्यापार रुक गया। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी कोई प्राइवेसी जरूर रखना। अच्छी है तो अच्छी रखना, अच्छी है तो अच्छी रखना। एक प्रसंग आया शास्त्रों में, साधु आहार को निकलता है, कभी व्रत परिसंख्यान ले लेता है, जिसे आप लोग आकड़ी बोलते हैं, आकड़ी विधि। लोग पूछते महाराज जी आज की आपकी आकड़ी क्या थी? अरे मैंने कि वारे बहादुर, ये तो गुरु को भी पूछने का अधिकार नहीं है। एक बाह्य तपस्या में एक तपस्या ऐसी है, उपवास करेगा गुरु से पूछेगा, अनोदर करेगा गुरु से पूछेगा, प्रतिमा योग धारण कर गुरु से पूछेगा, प्रायश्चित गुरु से पूछेगा, विनय गुरु की करेगा। सब मात्र एक व्रत परिसंख्यान है जो गुरु भी नहीं पूछ सकते कि तुम क्या नियम लोगे। वो नियम दे सकते हैं कभी, आज तुम ये नियम लेके जाओगे, वो कर सकते, लेकिन तुम क्या नियम लोगे ये मेरे से पूछकर नियम लेना। जब भी तुम उपवास करो मेरे से पूछे करना, ठीक है, चलेगा, आगम सम्मत है। लेकिन तुम आज क्या विधि ले रहे हो यह गुरु से पूछना जरूरी नहीं है। और गुरु बाद में पूछे, मान लीजिए आहार नहीं मिला या मिल गया और गुरु पूछना चाहे आज तुम्हारी विधि क्या थी, शिष्य नहीं बताएगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अनधिकृत चेष्टा है गुरु। आगम कहता है आपको अधिकार नहीं, आप गुरु हैं, लेकिन शिष्य से ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी विधि क्या थी। प्राइवेसी है। इतना कह सकते हैं, मान लीजिए कोई विधि साधु ने ली है और वो 2-3 दिन नहीं मिली है, तो गुरु ये आदेश देंगे, मेरा आदेश है जो भी तुम्हारी विधि है उसको बदल दो। बदलने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन पूछ नहीं सकते कि तुम्हारी विधि क्या है। शिष्य की प्राइवेसी, शिष्य का स्वतंत्र अधिकार, और वह शक्ति उसके पास है, इसे कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए कुछ अच्छाइयां तुम छुपा के रखना, कुछ अच्छाइयां तुम छुपा के रखना, लाइव टेलीकास्ट मत करना। कोई लूट लेगा वो शक्तिहीन हो जाते। एक हर साधु के पास एक मंत्र होता है, वह मंत्र साधु का स्वतंत्र होता है, किसी को मालूम नहीं है। वह मंत्र जो होता है, वह मंत्र यदि वो मूर्ति में दे दे तो मूर्ति में चमत्कार हो जाता है। वो सूर्य मंत्र नहीं, वो तो लिखा है किताब में, किताब के लिखे हुए मंत्र से वो चमत्कार नहीं। वो यदि साधु का मन करे
कि यह मूर्ति मैं अपने प्राइवेसी मंत्र से प्रतिष्ठित करूंगा। वो उसका मंत्र निजी, किसी को मालूम नहीं, आगम में नहीं, शास्त्र में नहीं, भगवान की वाणी में नहीं, भगवान की वाणी में भी नहीं आएगा वो मंत्र, कोई मंत्र वाणी। भगवान ने जितने मंत्र कहे गए वे सब मंत्र तो उजागर है, लाइव टेलीकास्ट। उन्होंने कहा कौन अन्नम च गुरुपदेशेन, सारे मंत्रों की चर्चा करते हुए नैमी चंद्र महाराज कहते द्रव्य संग्रह में, एक वो महामंत्र है जो मात गुरु के पास है, भगवान के पास भी नहीं है। भगवान की वाणी से बाहर है वो मात गुरु का है, वो स्वयं उसने जिया है, उस रूप में उसने स्वयं जिया है। इसलिए बुराइयों की प्राइवेसी तो तुम बहुत करते हो, हर बुराई कोई ना कोई किसी के पास है, जो किसी को मालूम नहीं है वो तुम्हें मालूम है। और तुम चाहते भी यही हो कि मेरी जिंदगी भर ये बुराई किसी को पता, उस बुराई को छुपा के मरते हो तुम। कितने लोग मरते दम भी पूछो तो वो बुराई नहीं बताओ जो प्राइवेसी है, और माला यही फेरोगे, हे भगवान मेरी यह बुराई किसी को पता। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं संसार में, एक भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई बुराई ऐसी ना हो जिसका किसी को पता नहीं है। सब लोग अपनी अपनी बुराई को ध्यान कर लो। है तो उसको जानने का प्रयास मत करो। जो चीज सामने वाला जनाना नहीं चाहता है तुम्हें जानने का क्या अधिकार है। और कोई व्यक्ति उसी के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसको प्राइवेसी दो, सारे संसार के द्वेष खत्म हो जाएंगे। आप अपने घरों में दुनिया को अपने अनुसार मत चलाओ, दुनिया की किताब खोल के पढ़ने की चेष्टा मत करो। वो यदि कहे कि हमारी किताब पढ़ो तो पढ़ना, दूसरे की किताब को पढ़ने की चेष्टा मत करो, उसकी प्राइवेसी है। उसकी डायरी खोलकर मत देखो, उसकी प्राइवेसी है, उसको जीने दो, देश खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया को अपने अपने चतुष्टय से जीने दो। मत कहो कि जहर बुरा है, सांप की दृष्टि से देखो जहर अच्छा है, सांप बन के देखो। काश तुम सांप होते तो क्या करते। मेरे लिए एक बार मच्छर ने कहा, हम किसी से भी बात कर लेते हैं, ये मुझे गॉड गिफ्ट है, और गॉड गिफ्ट मुझे इसी जनवाणी से मिली है, या उनको कहना चाहिए ये मेरी प्राइवेसी है। मैंने मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ज्यादा। मैंने मच्छरों ने कहा, अच्छे से बोला, मैंने कहा भैया, पहले बार तो मच्छर आधा खुश हो गया, किसी ने मुझे, मच्छर को कौन भैया कहता है। मैंने कहा भैया सामायिक कर लेने दे, फिर तेरी मर्जी पड़े तो तेरी छूट है। तो कई बार तो मच्छर मान जाता है, अच्छा बाबा जी सामायिक कर लेना, बाद में गड़बड़ नहीं कहा। मैंने कहा नहीं करूँगा। बेचारे सामायिक में एक भी गड़बड़ नहीं करता, और सामायिक खत्म होते ही बोले बाबा जी अब तुम चुप बैठ जाओ। हाँ ऐसा कई बार हुआ, कई बार हुआ। मैंने कहा भाई मत छोड़ो, बस सामायिक ठीक कर लेने दो, बाद में तुम्हें रोकूंगा नहीं। और पता नहीं क्यों वो मान भी जाते हैं। और सामायिक जैसे खत्म करके हमने पीछे उठाई, आवृत किया, सब उड़ के आते बाबा जी अब शांत रहना। और कई बार जिद्दी मच्छर होते हैं वो नहीं मानते, तो मैंने कहा भाई मान जा सामायिक में। तो उन्होंने जवाब दिया, हमारे स्थान पर आप होते तो क्या करते। नहीं मतलब सीधा है कि आज तुम महाराज हो, मानव हो, आप यदि मच्छर होते तो क्या करते।
मेरे से प्रश्न जवाब मांगा था, मैं बड़े बड़े प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ, तुम्हें मालूम है, और मच्छर का नहीं दे पाया। अरे बाबा जी आप मेरे स्थान पर होते तो क्या कहते, और आप थे पहले, क्या जवाब है? भोजन सामने रखा हो, भूख तेजी से लगी हो, तो तुम क्या करते हैं? मरणासन स्थिति है, भोजन है सामने है, आप किवाड़ तोड़ देते, आप पर्दा फाड़ देते। बस आप सोचो, मच्छर हमें काटता है, पक्का है, सबको काटते हैं। आप मच्छर होते तो क्या करते? बोलो। नहीं बोल, मैं मच्छर होता तो महाराज जी को नहीं काटता। बोलो बोलो। मैं मच्छर होता तो किसी को नहीं काटता, हो ही नहीं सकता। अब मच्छर का स्व चतुष्टय प्राप्त करके देखो, तुम्हें मच्छर से गुस्सा आना बंद हो जाएगा, तुम्हारा चिड़चिड़ापन बंद हो जाएगा। मैं होता तो मैं भी यही करता। स्व चतुष्टय, देश खत्म हो गया, घृणा खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, स्व चतुष्टय देख लिया। कांटे पे क्रोध आता है, तुम कांटे होते तो क्या करते? हर वस्तु के स्थिति में बैठ करके देखो, देश खत्म हो जाएगा। अब आती है राग की बात, जो मैंने कल कहा था, दुनिया बुरी है, ये तुम्हारा सोच है। दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देखो, दुनिया अच्छी है। दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देखोगे, दुनिया अच्छी है। अब दुनिया बुरी कब होती है? जब दुनिया को हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। जहर हमारे लिए कैसा है? सांप के लिए तो अच्छा है, हमारे लिए बुरा है। अब सांप तुम्हारे लिए जिए कि वो अपने लिए जिए? सारे संसार के लोग जहर मानते हैं बुरा, तो वो कहते तुम लोग मानो, मैं तो अपने लिए अच्छा है। अब अपने हाथ में डंडा आएगा, अब अपने हाथ में भय आएगा, अब हम उसके दांत तोड़ने का प्रयास करेंगे। अब व्यक्तिगत आ गया मामला, देश बनेगा। जब जब दुनिया को हमने व्यक्तिगत रूप से देखा, हमारे अंदर घृणा आई, देश आया। और जब देश आया तो दुनिया ने यही कहा, काश तुम मेरे स्थान पर होते तो यही करते। आज जिन तीर्थंकर का गर्भावतरण होना है, वे बस इसी सोच से आगे बढ़े थे, इसी सोच से उनकी सारी गति हुई थी। उन्होंने सारी दुनिया के स्व चतुष्टय को स्थापित करके सबसे पहले देश को जीता, देश को जीता। और इतना द्वेष जीता, इतना द्वेष जीता कि हर वस्तु, देखो ना, पारसनाथ भगवान इतने देश को जीत चुके कि 10 भाव तक उनका कमठ सब कुछ विनाश करता रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि उन्होंने जान लिया, मैं कमठ होता तो क्या करता। अजगर ने सांप निगल लिया, उन्होंने कहा मैं अजगर होता तो क्या करता। वही तो ये कर रहा है जो मैं करता, देश जीत लिया। सारी दुनिया जिस नाग नागिन को देखकर मारने दौड़ती है, पारसनाथ उन्हें बचाने दौड़ पड़े। कैसी दुनिया! सांप को देखकर हर व्यक्ति देश करता है, देश करता है। दुनिया में एक भगवान तीर्थंकर हैं जो सांप को देखकर उसको बचाने का भाव किया। लोग कहते पारसनाथ में ऐसी क्या विशेषता है, सारी दुनिया चाहती। आज तक कोई भी व्यक्ति दुनिया ने सांप को राग नहीं किया, सांप के प्रति दया नहीं दिखाई। पारसनाथ सांप को, काल को मरता हुआ देखकर उसे बचाने का भाव किया, उसे तारने का भाव किया। यह कहलाती विहंगम दृष्टि।
कैसे बनते हैं तीर्थंकर? ऐसे नहीं बनते। सारी दुनिया में हर वस्तु से घृणा को जीत लेते हैं, यहां तक कि सांप को भी वह ऐसा उपदेश देते हैं जैसे किसी भक्त को दे रहे हो। सांप को उपदेश दे रहे, सांप को बचाने का भाव कर रहे हैं, नागिन को बचाने का भाव कर रहे हैं। दुनिया कहती है नागिन जितनी जल्दी हो मर सके मार डालो। पारसनाथ कहते हैं जैसे बने तैसे नागिन को बचा डालो। बचाने का भाव कर रहे। क्या दिख गया नागिन में? उनको क्या दिख गया नागिन में? कुछ नहीं बंधु, मात नागिन का स्वचतुष्टय देखा। मैं होता तो क्या करता। आज का मोटिवेशन आपको दे रहा हूं। जब जब तुम्हारे मन में कोई बात उठे, किसी के प्रति द्वेष उठे, बस आज का मोटिवेशन ध्यान रखना, उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते हैं। किसी भी चीज से घृणा आवे, कुत्ते से, शूकर से, कीड़े से तुम्हें घृणा आवे, बस आज का मोटिवेशन ध्यान रखना, उस स्थान पर तुम होते तो। मच्छर से जब तुम्हें क्रोध आवे, उस स्थान पर तुम होते तो। सांप जब तुम्हारे घर में निकले, उस स्थान पर तुम होते तो। किसी भी विहंगम दृश्य कर लो, हर दुनिया में एक ही चीज, उस स्थान पर मैं होता तो। आप देखना, आपको इतना शांत भाव हो जाएगा, आप नागिन से भी प्रेम करेंगे, आप कुत्ते बिल्लियों से भी प्रेम हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम हो जाएगा। वो मच्छर काटता रहेगा, तुम्हें उसको भगाने तक का भाव नहीं आएगा। मारने की बात तो बहुत दूर रही, बस एक ही देखना, इस स्थान पर मैं होता तो और मुझे कोई भगाता तो। तुम खाने बैठे हो और कोई तुम्हें डंडा लेके भगाने आ जाए, चलो अभी यही निपटा देता हूं, बहुत भूख लगी तुम्हें, खाने बैठे हो, उसी समय कोई डंडा लेके उठा के तुम कहा उठो यहां से, नहीं खाओगे, कैसा लगेगा? उस मच्छर को भी कैसा लगता है जब वो खाना खाने बैठता है और तुम तुरंत जाकर हैं। कई बार तो तुम बेचारे को, ओहो महानुभाव, दुश्मन को भी खाना खाते नहीं मारा जाता, तुम तो मच्छर को किस समय मारा? एक पार्ट आवाज आई, यहां था नहीं, मैंने देख लिया था। अब वो किस समय मारा तुमने? जिस समय वो भोजन कर रहा था। अरे दुश्मन भी हो तो कहा जाता है दुश्मन को भोजन करते समय मत मारना, सोते हुए मत मारना। और तुम दोनों तरफ मारते, जब भोजन कर रहा है तब मार दिया। अब इसका हश्र क्या होगा? सारी शक्तियां तुझे कहेंगे तूने भोजन करते समय मारा है। कम से कम भोजन तो कर लेने दो, बाद में देख लेना। और या फिर डीडी पाउडर छिड़कते हो कब? जब बेचारे शांत सो रहे हैं, उस समय तुम उनको मारते हो। और ये दोनों नीतियां कहती हैं दोनों सब मैं मारना। उड़ाना ही अपराध है, फिर मारना तो महा अपराध है। खाते बैठ गया है, खा लेना दो, कोई बात नहीं, अब बैठ गया है खाने को। यदि ऐसी तत्व दृष्टि आ जाती है तो बिल्कुल क्रोध खत्म हो जाता है। और जब तुम्हारे अंदर ऐसा तीव्र राग जाग जाए, पहले देखो किसी के प्रति तुम्हारे मन में घृणा भाव तो नहीं है, किसी के प्रति देश भाव तो नहीं है, किसी के प्रति आप बुरा भाव तो नहीं कर रहे कि ये बुरा है, किसी के भी प्रति नहीं। ये शराबी है, शराब पी रहा है क्योंकि वो शराबी है, शराबी है।
उसको दुर्गति जाना है, वो सही रास्ते पे चल रहा है। महाराज ये शराबी है, इस पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने कहा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सही रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि इसको नरक जाना है, और नरक का रास्ता शराब के ठेके से ही जाता है, मंदिर से नहीं जाता है। उसको नरक जाना है, उसकी दुर्गति होना है, तो वो शराब पिएगा। उसका गलत रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको जाना ही नरक है। नरक जाने के रास्ते मंदिर से नहीं निकलते, नरक जाने के रास्ते शराब के ठेके से निकलते हैं। तो जिसको जहां जाना है वहां जाएगा। महावीर स्वामी 12 साल तक मौन रहे, किसी से बोले नहीं। उनको आश्चर्य नहीं होता, वो कहते ठीक है, जाना, ये नरक जाना है तो जाएगा। और नरक जाने का रास्ता शराब के ठेके से ही जाता है। हम क्यों उसे भटकाएं? हम उसे क्यों भटकाएं? हमें बस इतना अधिकार है कि उसको नरक जाना चाहता है तो उसके मन में धारणा बनाए कि वो मन में भाव आ जाए, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं। फिर अपन कहेंगे कि स्वर्ग का रास्ता शराब के ठेके से नहीं निकलता, स्वर्ग का रास्ता तो पंचकल्याणक के मंडप से जाता है। स्वर्ग का रास्ता तो मंदिर से जाता है। स्वर्ग का रास्ता तो छना पानी पीने से जाता है। स्वर्ग का रास्ता तो दिन में खाने से जाता है। स्वर्ग का रास्ता तो भक्ष खाने से जाता है। तुम जाना कहां चाहते हो? किसी से कुछ नहीं कहना, बस इतना पूछो कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। तो फिर समझाना, उसको समझाना। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले यही पूछा, तुम कहां जाना चाहते हो, क्या चाहते हो? बोले सुख चाहता हो, सुख चाहता हो। तो सुख तो इस रास्ते में नहीं है जिस पे तुम जा रहे हो, सुख इस रास्ते पे है जिस पर मैं जा रहा हूं। आप समझा सकते हो। वो कहता मुझे तो दुख चाहिए है, तो मत समझाना, दुख का वो सही रास्ता चुन रहा है। मुझे तो नरक जाना है, सही रास्ता है, अब मत समझाना उसको। यदि वो थोड़ा सा भी भाव बढ़े, भाव परिवर्तित करो कि वो स्वर्ग का ऐसी महिमा गाओ, मोक्ष की ऐसी महिमा गाओ, मंदिर में कुछ ऐसी महिमा गाओ कि पापी का मन हो जाए कि मैं मंदिर जाना चाहता हूं। पाप मत छुड़ाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ ऐसी निधि मंदिर में लाओ जो पापी कहे ये आनंद। कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ गंदोदक में जो पापी कहे कि ये आनंद तो हमारे पास कहीं नहीं है। कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि जो शराब पीने से न मिले, वो कहे वाह ये आनंद, ये चीज, ये निधि मुझे चाहिए। बस उसका लक्ष्य बदल ले। फिर अपन खूब जम के कहें यदि तू मोक्ष, इसलिए आचार्य ने कहा मोक्ष का सुनो क्या है, क्या चाहते हो तुम? बोले सुख चाहता हूं। क्या चाहते हो? आत्मा का हित चाहता हूं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता वे न कहिए, आकोलता शिव माही न ताते, शिव माग लाग्यो चाहिए। बस उसका एक पॉइंट पकड़ लिया। सुख चाहिए है, सुख निराकुलता में है, निराकुलता मोक्ष मार्ग में है, और मोक्ष मार्ग की शुरुआत गुरु के पास है। अच्छा गुरु के पास है। मैं तो महाराज से डर रहा था, मैं तो मंदिर से डर रहा था, मैं नहीं जाना चाहता भगवान के पास, मंदिर के पास। देख ले, तूने कहा सुख चाहिए, तो सुख तो मोक्ष मार्ग में है, और मोक्ष मार्ग का पता गुरु महाराज को है। अब तो तुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुझे सुख चाहिए। उसको एक ललक लगाओ। बच्चों को समझाया जाता है तुम क्या बनना चाहते हो? बोले मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, कलेक्टर बनना चाहता हूं। 18 घंटे पढ़। पहले उससे पूछो कि वो बनना क्या चाहता है, उसके मन में ऐसी धारणा बनाओ।
कि वो कुछ बनने का मन बना ले, और उसे करने के लिए हमें कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त करना है जिस शक्तियों से हम शराब में जाने वाले व्यक्ति को मंदिर की तरफ मोड़ दें। वो कला चाहिए। शराब के ठेके पर जाने वाला मंदिर की तरफ मुड़ जाए। जैसे हमने कल कहा था, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि पद्दलित माटी कलश बनने के लिए तरस जाए कि मैं कब कलश बनूंगी। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी लिखी। बस उस माटी ने पद्दलित दुखों को देखकर कहा, कभी मैं भी ऊंची उठूंगी कि नहीं? उठ जाएगी। फिर विधि बताई। ऐसे ही आप लोगों को अब आज पंच कल्याणक का पहला दिन, गर्भ कल्याणक की शायद स्वप्न वगैरह दिखाए जाएंगे। आपको पहले ये पंचकणक अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। आपको ये मंदिर में अच्छा लगता है कि नहीं पता नहीं। आपको इंद्र बनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं पता नहीं। आप हमसे भी कह दो, महाराज आपको मुनि बनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं पता नहीं। जो हम कहें वो तुम कह दिया करो। जैसे हमने कहा ना तुमसे, पता नहीं आपको इंद्र बनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, पता नहीं पंच कल्याणक करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, पता नहीं तुम्हें दान देने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, पता नहीं दान देने के बाद अब हे भगवान फंस गए, अब क्या करें, फंस गए, अब क्या करें, अब तो बोली ले लिए। ये सब हो रहा है कि नहीं पता नहीं। तो तुम भी कह दो, महाराज जी अब भी आपसे पूछे, आपको मुनि बनने में अच्छा लगा कि नहीं पता नहीं। तुम बोलो, तुम बोलो। महाराज आपको मुनि बनने में सौभाग्य लगा कि नहीं, तो आप बोलो पता नहीं, महाराज हमें भी पता नहीं। हमारी बात आपको पता नहीं तो तुम्हारी बात हमें पता नहीं। हमारे तो चेहरे पर देख लेना, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। साधु का चेहरा बताता है कि हमें मुनि बनने में कितना आनंद है। हम तो वो साधना भी करना चाहते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है। कुछ साधनाएं साधु वो करता है जिसके कोर्स में नहीं है, करना जरूरी नहीं, फिर भी करता है, फिर भी करता है। यही बता रहा है खुशी का कारण क्या होता है। जितना बताया उतना ही करना, तो समझ लेना कि मामला है कि मजबूरी में कर रहा है। जो नहीं बताया वो भी करना। हमारे शास्त्रों में बताया है कि इतना विधि पालना, उससे ऊपर पाल रहा है। उपवास कर लिया, करना जरूरी नहीं था लेकिन करूंगा। आराम से चटाई ले सकते थे, बढ़िया, कोई प्रोटोकॉल से कोई मनाही नहीं है, नहीं लेना। इसका अर्थ है कि साधु को कुछ आनंद आ रहा है एक्स्ट्रा। इसी प्रकार जो तुमने बोली ले ली, जो तुमने बोली ले ली, वो तो ले ली, उसमें तो मान जाऊंगा कि तुम फंस गए हो। अब क्या करें, बोल दी बोली बोल दी। अब इंद्र बनना था तो बन गए। मैं कैसे जानूं कि तुम्हें आनंद आ रहा है? जैसे मेरे 28 मूल गुण वो तो मैं पालन करूंगा, क्योंकि अब मुनि बन गया हूं तो वो तो पालन करना ही पड़ेगा। अब मुझे 28 मूल गुणों में आनंद आ रहा है कि नहीं, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि मुनि कोई ऐसी कार्य भी कर रहे हैं जो इनको करना जरूरी नहीं है। नहीं करें तो कोई बाधा नहीं आएगी, फिर भी वो करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो साधना कर रहे हैं, फिर भी वो तपस्या कर रहे हैं। 48 मिनट की सामयिक करना, इनको सामयिक में आनंद आ रहा है कि नहीं? यदि आनंद नहीं आ रहा होगा ना तो 48 मिनट में 3 बार घड़ी देख लेंगे, और पौने 48 मिनट में ही, जैसे बच्चे होते ना, 5 बजे स्कूल छूटता है तो पौने 5 बजे ही
समेटना चालू हो जाएगा। जैसे मजदूर होते ना, जैसे 4:45 सब ऐसे ये कहेगा 4:48 हो गए, बस अब समेटना चालू कर देगा। सामायिक में आनंद आ रहा है कि नहीं? 48 मिनट की सामायिक अनिवार्य थी, प्रोटोकॉल है। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, समझ लेना इस साधु को सामायिक में आनंद आने लगा। आनंद आने लगा क्योंकि 1:48 मिनट निकल गए, कोई जरूरी नहीं था। अब क्यों बैठा है? महाराज उठो, सामायिक उठ गई, हो गए 48 मिनट। नहीं, अभी आनंद आ रहा है। यह है एक्स्ट्रा बोनस, और यह है वास्तविक रूप से उसकी आनंद की कमाई। इसी प्रकार आप लोग इंद्र बने हैं। पंचकल्याणक बासी वालों के लिए या जितने इंद्र बने सबके लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। सौभाग्य लग रहा है मुझे पता नहीं। आप लोगों ने बोलियां ली हैं, बड़ी बड़ी बोलियां ली हैं। आप लोग अपने आप को सौभाग्य मान रहे हो या कोस रहे हो या ये कह रहे हो क्या करें, महाराज की बातों में आके फंस गए। कहते आप लोग बहुत कहते, मुझे सब मालूम है। किसी को नियम दिलाओ ना, गुटखा वाला गुटखे को त्याग कराओ तो बाहर दो, तो यार मैं तो फंस गया मैं तो फंस गया, महाराज जी के सामने पहुंच गया, मैं वैसे ही नहीं चाहता था और आज गया। एक दोस्त ने ऐसी एक बात कही। एक दोस्त ने एक व्यक्ति का, जिगरी दोस्त थे, तो दोस्तों में क्या होता है कि उसका गुटखा छूट गया तो दोस्त का जरूर छुड़ाएगा। तो उसने लाया, बोले महाराज ये भी गुटखा खाता है, मेरा दोस्त है, और मेरे सामने शिकायत कर दी। जिसकी शिकायत की वो मेरी आज्ञा नहीं टाल सकता। मैंने क्यों रे, गुटखा छोड़? जी छोड़ देता हूँ। छोड़ दे। बाहर जाके कहता है तूने मेरी शिकायत की, आज से तू मेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन। तुझे मालूम था कि मैं गुटखा छोड़ नहीं सकता हूं, तूने महाराज के सामने शर्मिंदा किया और तू धोखे से मुझे महाराज के पास ले गया, और मेरा गुटखा तुझे मालूम मैं नहीं छोड़ सकता, और तुझे यह भी मालूम है कि महाराज की बात, तुझे मालूम है कि मैं महाराज की बात टाल नहीं सकता, और यह भी मालूम है मैं छोड़ नहीं सकता। आज से तू मेरा दुश्मन। वो भी दोनों दोस्त दुश्मन बन गए। किसके कारण से? ऐसे दुश्मन बन गए कि दूसरे के प्रति फूटी आंख से देखना नहीं चाहते और एक दूसरे को मारने पीटने पर तैयार। तूने मेरा गुटखा क्यों छुड़ाया? तू मेरा दुश्मन है। मुझे पता चला, मैंने बुलाया, मैंने कि भैया कल से तू गुटखा खाना शुरू कर दे, मैं तेरा नियम वापस देता हूं। कम से कम गुटखा मां खा करके कैंसर से ही मरेगा, और दुश्मनी में तो पता नहीं तू सांप नौला बनेगा। उसको भार लग गया, मैं फंस गया, छोड़ दिया, खाएगा नहीं। मैं तो खाने दूं? उसने तो कहा नहीं खाऊंगा नहीं, महाराज जी ने त्याग कराया है, मर जाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा ही कही, तुम्हें तो नहीं लग रहा है? बोली तो अब ले ली महाराज, ले ली, अब क्या करें। अब बोलो मैं कब आनंद आ रहा है, कब आनंद आ रहा है। हो सकता है आपने बोली सकोच बस ले ली हो बांसी वालों ने, अब बांसी का पंचकर्णक है भैया, कोई ना कोई बोली तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग, हाँ कई लोग ऐसे लेते, अरे कोई ना कोई बोली तो लेनी पड़ेगी भाई, बांसी में पंचकर्णक है, नहीं लेंगे तो लोग, और महाराज जी क्या कहेंगे, बांसी में पंचकर्णक तुम्हारे घर से कोई नहीं बना, तो लेनी पड़ेगी। अब तो ले तो ली। अब आनंद की बात बता रहा हूं, जो प्रोटोकॉल में नहीं है, जो नियम में नहीं थी, बोली लेने के बाद जो कल ध्वजारोहण की बोली ली, यह है आनंद की बोली। वो बोली तो भाड़ की थी, मैं देख रहा था कि वहां जब बोली बोल रही थी तो ये भैया वगैरह सब कहते अरे कुछ बोलो, बांसी वाले नहीं लोगे तो क्या नाक कटाओगे बांसी की?
देखो वो सौदरबिंद की बोली ललितपुर चली गई, अब कुबेर की भी जाएगी क्या? अरे मैंने कहा इनको दबा दबा के, अरे तुम बांसी वाले नहीं लोगे तो क्या होगा, सारी बोली ललितपुर वाले ले लेंगे तो बांसी की। मैं समझ रहा था ये सब दबाव है, ये सब प्रभाव है। लेकिन कल ध्वजारोहण की बोली देखी, ना दबाव था ना प्रभाव था, आनंद था, लेना है। बच्चे उछल रहे, बच्चे उछल रहे, नहीं लेना है। कोई दबाव नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था, और लेना जरूरी भी नहीं था। सुबह तो 1:11 में तय हो रही थी, वो भी कैसे, अब नाम तो नहीं बताऊंगा। अब महाराज कोई नहीं ले रहा हो तो, कोई नहीं ले रहा हो तो, एक व्यक्ति ने कहा भैया जी, हमने कहा भैया देखो ध्वजारोहण कोई तो करेगा। अब महाराज जी अब पंचकणा रोप लिया है तो कोई तो करेगा। ऐसा करो महाराज जी, हमारा एक मकान है वो ध्वजारोहण के लिए दे देता हूं, अब हम कर देंगे। और मैंने कहा मकान बेच करके ध्वजारोहण कराओ। मैंने पारसनाथ से कहा भगवान मैं तुम्हारे में सूर्य मंत्र नहीं दूंगा, हमारे मंत्र दिए हुई मूर्ति में तो वो है जिनके मकान नहीं होते उनके मकान हो जाते हैं। हम उसी मूर्ति में सूर्य मंत्र देते हैं, जो रोड पर पड़े हैं वे महलों में आ जाते हैं, जिनके मकान नहीं होते हैं उस नगर में मकान बन जाते हैं, हर अभाव को पूरा करते हैं। और आपके पंचकणा का ध्वजारोहण अब कोई नहीं करे तो महाराज हमारे पास और तो कुछ है नहीं, एक मकान है। कहा था, गलत नहीं बोल रहा हूं, नाम चाहिए हो तो बता दूंगा, नहीं का भी नहीं बता रहा हूं। सुबह से कोई तो ध्वजारोहण को ऐसा करे महाराज मेरा मकान है और तो मेरे पास कुछ है नहीं, ये दे दूंगा, ध्वजारोहण तो हो गई। ओ मैंने कहा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ध्वजारोहण पर मकान बिकेगा और ध्वजारोहण पर मकान बनेगा। मैंने कहा चलो देखता हूं, चलो पंचकणा की तरफ। फिर एक आया, बोले महाराज जी कोई नहीं मिल रहा हो तो 1:11 में 1:11। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो बोले महाराज 5 पे करना हो तो चक्का है, लेकिन आपको 2 घंटे रुकना पड़ेगा। 5 में करना हो तो 2 घंटे लगेंगे उसको ललितपुर से आने में। मैंने कहा भगवान ध्वजारोहण के लिए दातार का इंतजार करना पड़े, उसके लिए 2 घंटे रुकना पड़े, समझ लेना ये पंचकल्याण के मंदिर भार बन गया है। धर्म तो वो है जो ध्वजारोहण करने वाले का इंतजार नहीं कराता है, ध्वजारोहण करने वाला इंतजार करता है कि मुझे करना है, अवभाग्य मान के करता है। क्या है ध्वजारोहण? ये ध्वजारोहण वो है, ध्वजारोहण के लिए संसार का सबसे महान आदमी देखा जाता है। संसार का सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये पंचकणा का ध्वजारोहण अक्सर कर अशोक पाटनी आर के बारवल वाले करते हैं, सब उन्हीं को मानते हैं कि आज हमारे जैनियों में कोई सर्वश्रेष्ठ श्रावक परिवार है। सबके जब भी ध्वजारोहण पर दृष्टि जाएगी सबको किनको जाएगी? यानी क्यों, तुम ही कर लो ना। नहीं, ये इतना बड़ा कार्य है। ध्वजा स्थापन जब भी होती है इंद्रध्वज में, पूरे स्वर्ग के देवताओं से ध्वजा स्थापित नहीं कराई जाती, सौधर्मेंद्र से कराई जाती है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे उच्च कौन है, सबसे अच्छा कौन है? सौधर्मेंद्र। इंद्र ध्वज का अर्थ सौधर्मेंद्र ध्वज स्थापित करता है, ऐसे ही देखा जाता है। फिर जब बोली लगी, मैंने फिर भगवान से जाके दिया, भगवान आई एम सॉरी प्लीज, आपको सूर्य मंत्र में दूंगा, क्योंकि वासी वालों को
ये पंचकणा भार नहीं सौभाग्य बना है। और ऐसा सौभाग्य बना के आनंद से सारे बच्चे खुश, पूरा परिवार खुश। अरे जिंदगी भर कमाने को मौके हैं, लेकिन ये मौका बांसी वालों को कम मिलेगा। ये जो तुम्हें आनंद आ रहा है ये है बोली के बाद जो तुम्हें बोली लेने का आनंद आ रहा है, जो तुम्हें लेना जरूरी नहीं है, प्रोटोकॉल में नहीं है, कोई जरूर नहीं, इंद्र बन गए बात खत्म हो गई, फिर भी तुम लेने के लिए उतावले हो रहे हो, फिर भी लेने के लिए मन उमंग कर रहा है, फिर भी परिणाम कर रहे हैं कि मैं ये करूं। ये जो एक्स्ट्रा करने का भाव आ रहा है यही तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक है और यही तुम्हारे लिए भंडारे भरने वाला है। यह है सिद्धिदायक, एक साथी से ध्वजारोहण तो 1/11 में भी हो सकता और नहीं होता तो अंत में मैंने सोच लिया था प्रतिष्ठाचार्य से करा दूंगा। मैं तो करता नहीं तो मैं ही कर देता। लेकिन जो कल उत्साह तुमने दिखाया कि ध्वजारोहण सदा उन हाथों से होता आया है जो सबसे ज्यादा उत्साह के साथ करते हैं। और कल भी तुमने दिखाया, आर के मारवल वाले तो नहीं थे लेकिन बांसी का सेठ ही आर के मारवल बन गया और बांसी का ध्वजारोहण बांसी वाले ने किया और वो आनंद के साथ। उसके बाद जो तुम्हारे अंदर आनंद आ रहा है कि ये कार्य और मैं कर लूं, ये कार्य मैं और कर लूं और कर लूं, अंत में मन स्वधर्म का भी मचल गया था। अब महाराज जी कोई नहीं करेगा तो आप तो बताओ मैं कर लूं। और मिठाइयां बेची कल से और ज्यादा बेच लेंगे और क्या, मोहन मावा। हाँ। वो कितनी दुकानें कर ले लेकिन कहलाएगा वो मोहन मामा ही कहलाएगा। तो ऐसे परिणाम जो उछलते हैं आनंद के साथ, वो कब उछलते हैं? जब व्यक्ति देश से फ्री हो जाता है, क्षमता भाव नहीं हो, देश चला गया अब राग पैदा करो, देश चला गया देश खत्म होने के बाद यदि राग पैदा नहीं करोगे तो भगवान बन जाओगे, मोक्ष चले जाओगे। यदि तुम्हें संसार में कुछ करना है, संसार में कुछ बनना है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो देश के बाद राग को पैदा करो। देश खत्म, अब मात्र राग रहना चाहिए। इतना राग, इतना राग, इतना राग कि नाग नागन से भी राग। तुम्हारा राग कितना है? अपने तक, अपने परिवार तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने पड़ोसी तक, बस इससे ज्यादा तुम्हारा राग नहीं है। या तो अपने से राग करोगे। आज जो तुम तीर्थंकर का अवतरण देखोगे ये राग का चमत्कार है, वीतरागता का नहीं। वीतरागता का चमत्कार नहीं, राग का चमत्कार है। लोग राग को आग कहते हैं, मैं कहता हूं राग यदि सही है तो वही आग खोटे को चोखा कर देती है। अग्नि में राख भी करती है तो अग्नि को राख का उल्टा कर दो खरा, चोखा भी करती है। आज तीर्थंकर ने जब देश वस्तु स्वरूप का समाप्त किया, अब मुझे किसी से द्वेष नहीं है, नाग नागन से भी नहीं, किसी से भी हमारा दुश्मनी नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं किसी का नाश नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं विचारूंगा, किसी के प्रति मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है। अच्छी बात। अब ये मत बोलना ना मेरा किसी से राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, राग नहीं है, राग भी नहीं है। यदि ये तुमने बोल दिया तो अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ नहीं, तुम्हें मोक्ष चले जाना चाहिए और मोक्ष मिलेगा।
मोक्ष मिलेगा आपको। लेकिन संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हें मानेगा नहीं, तुम्हारी आराधना नहीं करेगा, तुम्हें मंदिर नहीं मिलेगा, तुम्हें पंचकर्णक नहीं मिलेगा, मात्र अकेला मोक्ष मिलेगा। क्योंकि तुमने देश को भी जीत लिया और राग को भी जीत लिया। ना मुझे किसी जीव से द्वेष है ना राग है। लेकिन ऐसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव देश को जीतकर, राग को जीतकर मोक्ष चले जाते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में मात्र 24 व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने देश के बाद राग को नहीं जीता, राग को बढ़ा दिया। देश, मुझे सांप से भी द्वेष नहीं है, मुझे कीड़े मकोड़े से भी दोष नहीं है, मुझे कुत्ते बिल्ली से भी द्वेष नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं है। तो फिर क्या है? राग है। देश नहीं होना अलग चीज है और राग होना अलग चीज है। देश नहीं होगा तो वो सांप को मारेगा नहीं, लेकिन राग होगा तो उसे बचाने जाएगा। किसी वस्तु से तुम्हें द्वेष नहीं है तो ये मान लिया जाए कि तुम सांप को मारोगे नहीं, लेकिन राग है तुम्हें, तुम उसको बचाने जाओ। पारसनाथ कोई द्वेष तो था ही नहीं, और राग इतना हुआ, इतना राग हुआ कि वे अपने हाथी से कूद करके, सारे कार्य छोड़ करके नाग नागन को बचाने पहुंच गए। और उस राग का चमत्कार है कि वे धरनैन पद्मावती बन करके पारसनाथ का संकट दूर किया। तुम्हें कितनों से राग है, वे ही काम आएंगे। तुम किसको बचाना चाहते हो, वो ही काम आएगा। तुम किसके लिए मरना चाहते हो, वो ही काम आएगा। तुम किसे अपना मानते हो, वो ही काम आएगा। राग पैदा करो, संसार में जीना है तो। तुम्हें अपने से राग है, तुम्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जाओ, दुनिया में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारी खुद की शक्ति तुम्हारे काम आएगी। तुम चिल्ला चिल्ला के मर जाना, क्योंकि तुमने कभी किसी से राग किया ही नहीं है, अपने आप से राग किया। कोई नहीं आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा बचाने। सुकौशल महाराज को शेरनी खा रही है, बचाने नहीं आए, क्योंकि उन्होंने किसी से राग नहीं किया था। कोई बचाने नहीं आया। सुकमाल मुनि को कोई बचाने नहीं आया। जिनसे राग किया था उनको बचाने की शक्ति नहीं थी, उनको बचाने की शक्ति नहीं थी। पारसनाथ ने नाग नागन से राग किया, वो शक्तिमान बने, अगले भाव में वो बचाने आ गए। आप किनको चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर ऐसा संकट आवे जो तुम जिंदगी में कोई कह सकता है मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। हैकड़ी मत करना, हैकड़ी मत करना। ये संसार है, इसमें व्यक्ति अकेले कभी जी ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि तुम्हारे जो परिवार वाले जिनसे तुम राग रख रहे हो, क्या उनको तुम्हारे ऊपर जितने संकट आएंगे, तुम्हारे परिवार में उनको बचाने की शक्ति है? नहीं है। कितने संकट आपको आ सकते हैं, कौन बचा सकता है? उसको खोजो, उसको खोजो। गुरु तो गुरु से राग करो, भगवान भगवान से राग करो। तुम्हें मालूम चल जाए कि नाग नागिन कल के दिन धरनैन पद्मावती देव बनेंगे, उनसे राग करो। गौशाला से राग करो। गौशाला में एक एक गाय नहीं पल रही है, एक एक धरनैन पद्मावती पलते हैं। जब नाग नागिन में धरनैन पद्मावती हो सकते हैं तो गौ में क्यों नहीं? आपको राग करना है संसार के सब जीवों से। जैसे हम लोग सबसे राग है। मैं बीतरागी नहीं हूं। बीतरागी होता तो पीछे नहीं लेता, बीतरागी होता तो पीछे नहीं लगाता। मुझे उन कीड़े मकोड़ों से भी राग है, उनको भी मैं जिंदा देखना चाहता हूं। राग का प्रतीक क्या है?
दुनिया को मरा हुआ देखना चाहते हैं अपनों को या जिंदा? बस जो जो व्यक्ति जितनों को जिंदा देखना चाहता है, समझ लेना वो उतना ही बड़ा रागी है। हम मुनियों का राग देखो कितना है। हम चींटी को भी जिंदा देखना चाहते हैं, कीड़ों को भी जिंदा देखना चाहते हैं, मच्छर को भी जिंदा देखना चाहते हैं, नाग नागिन को जिंदा देखना चाहते हैं। हमें मौत देखना पसंद नहीं है, मुझे जिंदा देखना पसंद है। इसलिए महावीर स्वामी ने सबसे बड़ा सूत्र दिया, बीतरागी सूत्र नहीं था। सभी तीर्थंकरों ने बीतरागी सूत्र दिए, सभी तीर्थंकरों ने 23 तीर्थंकरों ने जितने सूत्र दिए, एक ही दिया, दुनिया से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, अप्पा अप्पा में रहो। दुनिया मर रही है, मरने दो, दुनिया जी रही है, जीने दो, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, अप्पा अप्पा में रहो, सामायिक चारित्र में रहो। लेकिन महावीर स्वामी ने ये सूत्र नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरे बाद पंचम काल आने वाला है, बीतरागी जिंदा नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा तुम राग पैदा करो, जियो और जीने। अब जीने दो जो है, हर व्यक्ति जिए, जीने दो को है मैं सुखी दुनिया सुखी, ये अपने का लक्षण है। जैसे तुम चाहते हो महाराज मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसे ही साधु चाहता है मैं सुखी रहूं, सारा संसार सुखी रहे, कीड़ा भी सुखी रहे, मच्छर भी सुखी, सब सुखी रहें, सुखी रहें सब। बस ये है राग की चरम सीमा। और ऐसा इन भगवानों को हुआ, तीर्थंकरों को हुआ कि मैं भगवान की हर शक्ति को सुखी देखना चाहता। ऐसे नहीं अपन के पंच कल्याणक मना रहे हैं, इन्होंने कितना बड़ा बलिदान किया है अपने लिए। ऐसे नहीं इनके मंदिर बन रहे हैं, ऐसे नहीं इनको सारी दुनिया पूज रही है। जिसने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया, दुनिया उनके लिए कुछ नहीं करती। ऐसे नहीं नाग नागिन आ गए, नाग नागिन ने सोचा इतनी बड़ी महाशक्ति मेरे लिए झुक गई, मुझे कौन बचाता है? हर व्यक्ति मारता है मुझे। और तीर्थंकर वो भी दोस्तों के साथ अपने क्रीड़ा स्थल पर जा रहे थे, बनारस की गंगा को घूमने जा रहे थे, और ये सब छोड़कर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को बचा लिया। नहीं, इस उपकार का बदला तो चुकाऊंगा। आज इनकी पूजा, महानुभाव बहुत बड़ा बलिदान किया। सुनो इन आदिनाथ भगवान ने, सुनो इन पारसनाथ भगवान ने, ये समोषण में बैठे थे, इनका इतना पुण्य था, इतना पुण्य था, ये चाहते तो मोक्ष मांग सकते थे, चाहते तो अपने संसार के सारे दुख दूर कर सकते थे। किमिक्षिक वरदान था इनको। समोषण में बैठे ये जो मांगते वह मिलना था। इनके लिए घोषणा की गई थी, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत है, जिनके बैंक में संपत्ति ज्यादा होती है उनके लिए बैंक कहता है कितना लोन चाहिए, आप उतना ले लो ना, जो चाहिए जितना चाहिए उतना मिलेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि संपत्ति इसकी बहुत है। ऐसे ही पारसनाथ आदिनाथ भगवान जब समोषण में बैठे थे, उस समय इनका इतना पुण्य था, इतना पुण्य था, इतना पुण्य था कि समोषण में कर्म वर्णाओं ने घोषणा कर दी, मांग लो तुम्हें क्या मांगना है, जो मांगोगे वो मिलेगा। किमिक्षिक वरदान सब व्यक्ति को नहीं मिलता। बैंक हर व्यक्ति से नहीं कहता कितना लोन चाहिए, नहीं कहता। जो कमजोर होते हैं उनसे कहता है इतना ही मिलेगा, लेना हो तो लो, नहीं तो नहीं लेना। अपन लोग वही हैं, अपन को किमिक्षिक वरदान नहीं मिला अभी तक। अपन को पहले कह दिया है इतना मिलेगा तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं। पारसनाथ 24 महानुभाव ऐसे बैठे थे समोषण में, इनका इतना पुण्य था, अपरंपार महानुभाव, ये जो मांगते तो मिलता। मांग लो क्या मांगना है।
यदि तुमसे कहा जाए मांग लो क्या मांगना है, कल नहीं परसों जन्म कल्याण, परसों है कि कल है? ऐसा करो आज लिस्ट बना लेना, परसों जो मांगोगे वो मिलेगा। भगवान के जन्म कल्याणक पर भंडारे खुले रहेंगे। आज घर में मीटिंग कर लेना, कोई चीज छूट जाए तो रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लेना। क्या लंबी लिस्ट आएगी। कल्पना करो कि आज कहा जाए तुम्हें जो मांगना है मांग लो। महाराज जी आज नहीं कल का मौका दो। क्यों? महाराज लिस्ट तो बनाना पड़ेगी, क्या चीज भूल गए तो। बड़ी मुश्किल से बांसी वालों को मौका मिला है ये कहने का कि महाराज कह रहे हैं मांग लो बांसी वाले, हम तुमसे बहुत खुश हैं। यदि ये घोषणा कर दी जाए कि महाराज बांसी वालों से बहुत खुश हैं, अब तो मैं देखता हूं कि लिस्ट में शायद कागज कम नहीं पड़ जाए बांसी में। अरे कम मिलता है कि शिक वरदान। ओहो धन्य है वे महान आत्माएं। मांग लो जो मांगना है। मोक्ष मांग लेते, केवल ज्ञान मांग लेते, 3 लोक का राज मान लेते, सौधर्म का पद मान लेते, चक्रवर्ती पद मान, सब बिना कोरे कागज पर दस्तखत थे। लिखना है तुम्हें क्या मांगना है। कुछ नहीं मांगा अपने लिए, कुछ नहीं मांगा अपने लिए। मांगना तो पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा तुम्हें। मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूं। क्या मांगा? हनुमान जी से रामचंद्र जी कहते, रामचंद्र जी मैंने सबको सब कुछ दे दिया, तुझे मैं क्या दूं? कोई भी वस्तु सोचता हूं छोटी नजर आती। मांग ले तू, मांगना क्या है? हनुमान के मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे मेरी सौगंध नहीं मांगा तो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु देखो सौगंध मत चढ़ाओ, ऐसा मांगूंगा कि तुम दे भी नहीं पाओगे। मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या मांगेगा? प्राण मांगेगा? तेरे लिए वो भी दे दूंगा। अयोध्या का राज्य मांगेगा? बोले प्रभु जितना तुम सोच रहे हो ना वो सब नहीं मांगूंगा, ऐसा मांगूंगा कि आपको भी। मांग क्या मांगना है? जो मांगेगा। हनुमान के लिए रामचंद्र जी ने कहा था जो तू मांगेगा वो मिलेगा। अब कुछ भी मांग ले। तुम लोग होते तो क्या क्या मांग लेते। हनुमान जी खड़े होके, वचन पक्का है? मैं वचन का झूठा हूं? आप तो पहले कहो कि जो मांगूंगा वो दूंगा। हनुमान जी उठे, रामचंद्र जी के दोनों चरण कहते हैं इन पदों पर, इन चरणों पर सदा मेरा अधिकार बना रहे। क्या मांग लिया? कुछ नहीं चाहिए, ये मांगना। जैन तीर्थंकर तो इससे और एक कदम आगे निकले। समोषण में जब बैठे थे बोले मांग ले, क्या मांगना है? बोले मुझे कुछ नहीं मांगना। बोले मांगना तो पड़ेगा, किमिक्षिक वरदान दिया जा रहा है, मांगना तो पड़ेगा। क्या मांगा इन आत्माओं ने? बोले बस मैं एक ही चीज देना ही चाहे तो एक ही चीज चाहिए मुझे। दे पाओगे? दे पाओगे? समोषण कल्पवृक्ष है। बोले तू यहां कह रहा दे पाएंगे? यहां तो जो मांगोगे सब मिल पाएगा। दे पाओगे? लो मैं मांगता हूं तैयार। भगवान की तरफ देख करके भाव करते हैं मैं सारे जगत को सुखी देखना चाहता हूं। समोषण कांप गया, इंद्र के आसन कांप गए। आपने कहा मांगो, मैंने मांग लिया। संसार को सुखी देखना चाहता हूं, बस एक ही बात। एक मिनट को सन्नाटा छा गया। ये कैसे संभव है? हमने पहले ही कहा था मुझसे मत मंगवाओ। अरे मैंने तो सोचा कि तू अपने लिए कुछ मांगेगा। नहीं, मैं संसार की किसी भी आंख में आंसू नहीं देखना चाहता। मैं हर आंगन, हर चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं।
हर आंगन हरा भरा देखना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। बस बस सारे ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां थी वे सब एकत्रित होकर के उसी समय इनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। वो आता ना, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्र भुवनैक तावंत एव खलुते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। सारे ब्रह्मांड की शक्तियां कहती मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मांगा तो क्या मांगा, सारे जगत को सुखी करने की मांग। ये मांग इनकी आज भी है। इसलिए आज अपनी मांग में ताकत नहीं है। अपन कहे महाराज मुझे ही सुखी कर दो भगवान, वो नहीं हो पाएगा, इतना पुण्य कहाँ है। इसलिए अपन भगवान के सामने चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसी आत्मा है ये आदिनाथ, ये पारसनाथ, जिन्होंने हमारे सुखी होने की भावना मांगी थी, हमारे आंसू पोंछने की भावना मांगी थी, हमारे घर में मंगल गान करने की भावना भाई थी, हमारे जीवन को जीवन दान देने की भावना भाई थी। बस वो परिणाम है कि जनता ने कहा ओह उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो मांगा जगत के लिए मांगा। बस सारे जगत ने कहा भगवान आप भली मोक्ष चले जाना, लेकिन आपकी प्रतिमा बना के पूजूंगा, मंदिर बना के पूजूंगा, पंचकर्मा करूंगा। भगवान तो 6 महीने 8 समय में 608 होते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं होते। मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्ति क्यों? क्योंकि ये अपने लिए जिए हैं, अपने लिए साधना की है, अपने लिए भीख मांगी है, अपने लिए याचना मांगी, अपने लिए कुछ नहीं मांगी। इनके जीवन में सबसे बड़ी वो पंक्ति सार्थक हुई है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। दुनिया के लिए भिखारी बन गए, दुनिया के लिए हाथ फैला दिया, दुनिया के लिए कह दिया भगवान देना है तो दो, मैं संसार को सुखी देखना चाहता हूं। बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव। समय आपका हो गया, बस इतना सा आज अपन होमवर्क में ले लें। पहला मोटिवेशन दिया, संसार की किसी भी वस्तु को स्वचतुष्टय से देखोगे, उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते हैं। दूसरा मोटिवेशन आज दिया, उससे करने से द्वेष को जीत जाओगे। आज राग बढ़ाना है, राग का चमत्कार दिखाना है। कभी तुम्हें यदि मांगने के लिए कोई बात आवे मंदिर में भगवान के पास, तो बस एक बात मांग लेना, मेरी आंख में कभी आंसू ना आवे ये मत मांगना, पर भगवान एक वरदान दे दो, मैं कभी किसी आंख में आंसू ना देखूं। मुझे आंसू आने से घबराहट नहीं, मैं आंसू देख नहीं सकता किसी को, कोई रोता हुआ नहीं दिखे, सब हंसते हुए दिखे, बस यही वरदान। ये वरदान सबसे बड़ा चमत्कार है। इसी वरदान के कारण से तीर्थंकर अतुल शक्ति को प्राप्त कर लेते। आज ऐसे तीर्थंकर का गर्भावतरण होगा, समय आपका हुआ, कल फिर कोई बात ध्यान में आएगी तो बताऊंगा। मैंने तो आज भूमिका बनाई है कि ये इनके तीर्थंकर मोक्ष जाने के बाद भी दो व्यक्तियों का बड़े विचित्रता है। पापी, सारे पापी मरने के बाद एक बार जला दिए जाते हैं। रावण एक ऐसा पापी था जो हर साल जिंदा होता है और हर साल एक ही पापी हुआ। संसार में दुनिया भगवान हुए, एक बार निर्माण कल्याणक मना लिया जाता है, बस उसके बाद दोबारा नहीं मनाया जाता। लेकिन ये कैसे तीर्थंकर हैं जिनके हर साल भारतवर्ष में सैकड़ों बार निर्माण कल्याणक मनाया जाता है, सैकड़ों बार। एक बार होती दीक्षा महान आत्मा। पापी लोग हुए, एक बार उनको फांसी पे चढ़ा दिया, एक बार जला दिया, एक बार मार डाला, खत्म हो गया पापी। जितने पापी हुए आज तक ऐसे हुए, लेकिन एक पापी ऐसा हुआ
जो हर साल जलता है। कौन सा दिन? दशहरा। जब पापियों में ऐसा है कि एक पापी है, हर साल जलता है, हर साल चिता जलती है, हर साल जिंदा होता है, हर साल मरता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है दशहरा में। रावण में प्राण डाले जाते हैं और फिर मारा जाता है। एक ही मात हुआ, दुनिया में आज तक ना जाने कितने पापी मरे होंगे, लेकिन मात एक पापी है जिसको हर साल जलता है और हर साल मरता है। इसी प्रकार भगवान बनने वाले दुनिया में बहुत भगवान देखे होंगे। मात 24 तीर्थंकर ऐसे हैं जो साल भर में, तीर्थंकरों का जन्म एक बार होता है। महान आत्मा एक बार जन्मती हैं, उसके बाद दोबारा जन्म नहीं लेती। महान आत्माओं का एक बार का अवतरण होता है, दोबारा नहीं होता। महान आत्माएं एक बार दीक्षा लेती हैं, दोबारा नहीं लेती। एक बार मोक्ष होता है, दोबारा नहीं होता। लेकिन कुछ महान आत्माएं ऐसी हैं जो कितने बार जन्मती हैं। जन्म कल्याणक अभी तक आदिनाथ भगवान के बाद कितने बार मना चुके हैं, और एक साल में भारतवर्ष में कितने बार जन्मते हैं आदिनाथ? है? अरे जन्म तो एक बार होता है। आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर पूरे भारतवर्ष में कितने बार जन्मते हैं? साल भर के 50 मान लो, 100 मान लें, 100 बार जन्मते हैं। और कब से जन्म रहे हैं? क्या ऐसे भी महान आत्मा है जो हर साल जन्मते हैं और साल में 10 स्थानों पर जन्मते हैं, हर साल गर्भावतरण। अरे भाई हद होती है। एक आत्मा एक ही बार गर्भ में आती है, समझ में नहीं आया। कितने गर्भ कल्याणक? 50 गर्भ कल्याणक तो मैं ही देख चुका इनके। मैंने कि भगवान ये तमाशा क्या, आपको तो शौक हो गया गर्भ में आने का। बोले बेटा मुझे शौक नहीं हुआ है, इन माताओं को शौक हो गया है मुझे गर्भ में बुलाने का। मैंने कि आपको तो जन्म लेने का शौक हो गया है। बोले मुझे जन्म लेने का शौक नहीं है, मुझे जन्म दिलाने का शौक हो गया है तुम लोगों को। क्या गजब की बात। वो गर्भ कल्याणक में आना नहीं चाह रहे। कोई भी बेटा जन्मता है 1 माह से जन्मता है, 1 माह से जन्मता है। ये कैसा बेटा है कि हर माँ इसको जन्म देना चाहती है, हर माँ इसको जन्म देना चाहती है। संसार की जितनी नारियां हैं, बोलो यहां जितने बैठे हो पंडाल में, जो लाइव में सुन रहे हो, कौन स्त्री है जो भगवान के माता पिता नहीं बनना चाहते? सब। दूसरा छोकरा भेजे देते हो, नहीं वो तो परिवार नियोजन है, फिर महाराज अब मत भेजना है। क्या बात है महानुभाव। दूसरी संतान तुम्हारे घर में ना आ जाए तो तुमने ऑपरेशन करा दिया। बोलो परिवार नियोजन क्यों कराया? थोड़ा मैं कम जानता हूं, पूछना क्यों कराया? बोलो ना। कोई जीव गर्भ में जन्म ना ले, रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी, नहीं मुझे नहीं चाहिए। परिवार नियोजन का मात्र एक ही कारण है, संतान को रोकना। और तीर्थंकर की बारी आई तो परिवार नियोजन के बाद भी तीर्थंकर अवतरित होंगे। मान लो किसी महिला ने परिवार नियोजन करा लिया और उसे भगवान को जन्म देने का मौका मिले और माता बनने का मौका मिले, तो बोलो कि नहीं नहीं हमारे यहाँ परिवार नियोजन है, चलेगा महाराज। यानी तीर्थंकर आए तो कोई पाबंदी नहीं। मां तीर्थंकर की मां बनने के लिए कोई पाबंदी नहीं। दुनिया की संतानों के लिए पाबंदी है। कैसा बालक है? एक बालक, और हर मां चाहती है ये मेरे गर्भ में अवतरित हो, अवतरित हो। साक्षात नहीं सही तो भावना से चाह रही है, साक्षात नहीं सही स्थापना, भावना से सब चाह रही हो कि नहीं? बोलो।
यदि आप तीर्थंकर को जन्म देना, गर्भावतरण करना, तो परिवार नियोजन तोड़ना पड़ेगा। हाँ महाराज, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, आप बना तो माता पिता। क्या विशेषता है महानुभाव। बोलो, भगवान अवतरित हो रहे हैं कि माता अपने गर्भ में चाह रही है। भगवान को शौक है कि मैं बार बार गर्भ में आऊं, कि नारियों को शौक हो रहा है कि तीर्थंकर मेरे गर्भ में। बोलो, भगवान को शौक है कि मेरा बार बार जन्म होवे, कि आप लोगों का शौक है कि तीर्थंकर मेरे नगर में जन्मे। बोलो, भगवान का शौक है कि नहीं, एक बार मेरा बांसी में जन्म होना चाहिए, बांसी में जन्म नहीं हुआ तो मेरा जीवन धिक्कार है। इसलिए उन्होंने मेरे से फोन करके कहा होगा कि देख, बाकी सब जगह तो मैंने जन्म लिया, एक बार बांसी में जन्म दिला दे रे। मेरे से कहा होगा, एक बार बस बांसी में जन्म ले लूं, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो बोलो, तीर्थंकर को जन्म बांसी में लेना है, या बांसी वाले चाह रहे हैं कि तीर्थंकर का जन्म बांसी में हो? कौन चाह रहा है? कौन चाह रहा? बांसी वाले। सारी दुनिया, पूरा आर्या खंड चाह रहा है कि मेरी भूमि पर तीर्थंकर का जन्म हो। तीर्थंकर का मेरे कोई शौक नहीं है जन्म लेने का। तुम्हें लोग बार बार जन्म लेते हो, मैंने एक बार लिया था, लेकिन तुम लोग प्रतिमा के बहाने, स्थापना के बहाने हमें बार बार जन्म दिलाते हो, बार बार बालक बनाते हो, और फिर बाद में दीक्षा दिलाते हो, और मैं थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ पाता हूं और दूसरे पंचकर्मा फिर आ जाता है। अरे भाई, मैं कितने बार घर में आऊं? अभी ये पंचकर्मा समाप्त नहीं हो पाएगा, और शायद एक आध 2-4 दिन बाद दूसरी जगह कहीं आ जाएगा। अब फिर भगवान कहाँ आएंगे? मान लो यहाँ पंचकर्मा हो रहा है, आज अपन गर्भ कल्याणक बना रहे, तो 2-4 दिन बाद कहीं और हो सकता है कि नहीं? तो भगवान कहेंगे मैं क्या करूं? अभी 2 महीना बाद फिर ललितपुर में घर में आएंगे, यही आदि ना, फिर और कहीं आएंगे। क्या है आकर्षण? बस ये मुझे आज बताना था। ऐसा क्या है इस व्यक्तात्मा का व्यक्तित्व कि हर व्यक्ति कहता है नहीं, तुम तो बार बार जन्म लेते रहो, बार बार मेरे यहाँ गर्भावतरण करते रहो, बार बार हमें माँ बनने का मौका देते रहो, बार बार हमें पिता बनने का मौका देते रहो, बार बार हम भरत बाहुबली बनते रहे, बस आपके संबंध जुड़ा रहे। मैंने सोचा ऐसा क्यों? तो पता चला कि इन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा बलिदान किया था कि इन्होंने मांगा था तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारे जगत के लिए सुख मांगा। इसलिए जब भी इनके चरणों में अपन जाते हैं मूर्ति के सामने, हमारा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि इनका संस्कार पूर्व भाव का है। आज गर्भ कल्याणक उनका मना रहे हैं, जिनके गर्भ हो चुके हैं, फिर भी हमारा मन नहीं भरा, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। पापी पाप से संतुष्ट नहीं होता, धर्मात्मा धर्म से संतुष्ट नहीं होता, पापी पापियों की संगति से संतुष्ट नहीं होता, धर्मात्मा धर्मात्मा की संगति से धर्म नहीं होता। आज अपना यही सौभाग्य है कि हे भगवान, मैं तुम्हें भली मोक्ष चले गए तो चले गए, लेकिन मैं भावना से बुलाऊंगा, पाषाण में बुलाऊंगा, लेकिन आपके पंच कल्याणक जरूर मैंने वो नहीं देखे हैं। आपके जब साक्षात पंच कल्याणक थे वो मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन मैं स्थापना करके बांसी में पंच कल्याणक मनाऊंगा, लेकिन पंच कल्याणक देख के मरूंगा, पंच कल्याणक करके मरूंगा। वो सौधर्मंद तो मरने के बाद मिलता है, मैं खुद अपने घर का सौधर्मंद बनूंगा। कुबेर, माता पिता, यज्ञ, ये सब महानुभाव समय आने पर फिर बताऊंगा। महावीर भगवान की जय।
सभी लोग बैठ जाएं अभी 5 मिनट और। परम पूज्य महाराज जी का मंगल प्रवचन हमने सुना है। आज की ऐतिहासिक महाआरती लेकर के कौन आएगा? एक बग्गी है, कोशिश हमारी